जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, आज ये बहुत अच्छा दिन दिया। और आज जो हम बाइबल अध्ययन करेंगे उसका विषय जो है रोमियो की पत्री 4 अध्याय पहला 8 पद होगा। आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक हैं? और उम्मीद करता हूं कि इस अध्ययन के द्वारा आप लोग बहुत आशीष पाएंगे। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, क्यों न हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका बहुत धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए जब अध्ययन करते हैं। प्रभु जी, आप हमारी सहायता करें, पवित्र आत्मा की परिपूर्णता दीजिएगा, बुद्धि और ज्ञान दीजिएगा, और जितने सुनने वाले हैं उनकी भी सहायता करें कि वो सुनकर अपने जीवन में इसको लागू कर सकें। बातें आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर इस प्रकार लिखा पढ़ेंगे, रोमियो उसका 4 अध्याय उसका 1 से 8 पद। इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ? क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने की जगह होती, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले को की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। परंतु जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। जिसे परमेश्वर बिना कर्मों के धर्मी ठहराता है, उसे दाऊद भी धन्य कहता है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनके पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। परमेश्वर के वचन पढ़े जाने में हम सबको आशीष मिले। रोमियो का 4 अध्याय बहुत अच्छा अध्याय है, और इसका जो पूरा सार है पूरे 4 अध्याय का वही है कि परमेश्वर हमें कामों के द्वारा या खतना की दशा में या व्यवस्था के द्वारा धर्मी नहीं ठहराता, परंतु विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराता है, ताकि कोई घमंड नहीं कर सके और सारी महिमा उसी को मिले। जैसा कि यशायाह नबी 42 उसके 8 पद में लिखा हुआ है, मैं अपनी महिमा दूसरे को नहीं दूंगा। परमेश्वर अपनी महिमा किसी के साथ नहीं बांटना चाहता है। वो सर्वशक्तिमान है, वो अपनी महिमा किसी को नहीं देना चाहता है। पूरे 4 अध्याय में हम 4 विषयों पर अध्ययन करेंगे। आज केवल एक ही विषय पर अध्ययन करेंगे। उसमें 4 मुख्य भाग ये हैं कि पहला तो कामों के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहरते हैं, जिसमें कि उसने अब्राहम का उदाहरण दिया है, जो कि पहला पद से लेकर 8 पद में हम पाते हैं। दूसरा जो भाग है वो है खतना के दशा में ही धर्मी नहीं ठहराया जाता है, जो कि 9 से 12 पद में हम देखते हैं, जिसका थोड़ा सा वर्णन रोमियो की पत्री 2 अध्याय उसका 25 और 29 पद में भी हम देखते हैं। तीसरा भाग जो है प्रतिज्ञा, जो विश्वास के द्वारा मिलता है, व्यवस्था के द्वारा नहीं मिलता है, नहीं दिया गया। अब्राहम को जो प्रतिज्ञा दिया गया वो विश्वास के द्वारा उसे मिला, व्यवस्था के द्वारा नहीं, जो कि हम 13 से 21 पद में देखते हैं। चौथा जो भाग है वो है कि अब्राहम जो विश्वास के द्वारा कैसे धर्मी ठहराया गया, और हम लोग भी कैसे विश्वास से धर्मी ठहराए जाएंगे। 22 से 25 पद में इस बात का हम वहां पर देखेंगे कि अब हम इस पूरे 4 अध्याय में हम 4 भाग को देखेंगे। लेकिन अभी पहला भाग जो हम वो देखेंगे कि कामों के द्वारा हम धर्मी नहीं ठहराए जाते हैं, जिसका कि उदाहरण अब्राहम के जीवन से दिया गया। वो पहला 8 पद में है। इससे पहले कि हम वहाँ देखें कि कैसे कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहराया जाए, वो हम देखेंगे 3 अध्याय में पौलुस प्रेरित क्या बातें कह रहे हैं। क्योंकि 4 अध्याय में जब उसने शुरू किया तो हमें देखने की जरूरत है कि 3 अध्याय में उसने क्या कहा। 3 अध्याय में उसके 2 पद में उसने कहा कि यहूदियों को परमेश्वर का वचन सौंपा गया, लेकिन 3 पद में लिखा है कि वो विश्वासघात ही रहे। उन्होंने यहोवा का वचन, परमेश्वर का वचन जो उनको सौंपा गया, उसको उन्होंने पूरा नहीं किया। 6 पद में लिखा है, इस परमेश्वर जगत का न्याय करेगा। हालांकि उन्होंने माना नहीं, इसका मतलब नहीं कि वो उनका न्याय नहीं होगा। परमेश्वर जगत का न्याय करेगा, क्योंकि 10 पद में लिखा हुआ है, कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, चाहे वो यहूदी हो, चाहे यूनानी हो, चाहे कोई भी हो, सब ने पाप किया, परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। 19 पद में वहां पे हम पाएंगे, रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 19 पद में, सारा संसार दंड के योग्य ठहरे और ठहरेगा।
20 पद में व्यवस्था के कामों के द्वारा कोई धर्मी नहीं ठहरता है। और फिर 28 पद में व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। 30 पद में परमेश्वर एक ही है, खतना वालों और खतना रहितों को विश्वास के द्वारा वह धर्मी ठहराएगा। पूरा तीसरे अध्याय का जो पौलुस प्रेरित ने अपना विचार रखा, विचार का जो निष्कर्ष है वो 28 पद में है। वह है कि व्यवस्था के कामों से अलग ही विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरते हैं। तो यहाँ पे व्यवस्था की बात कहा उसने कि व्यवस्था के कामों के, लेकिन अब जो 4 अध्याय में वो कामों की बात कर रहा है, व्यवस्था की कामों के नहीं। क्योंकि उस वक्त जब अब्राहम का उदाहरण दिया जा रहा है तब व्यवस्था नहीं दिया गया है। तो लेकिन वहाँ पे अगर व्यवस्था नहीं दिया गया है तो ये स्वाभाविक है। तो फिर हम सोचेंगे अब्राहम ने अच्छे काम किए होंगे तभी उसको धर्मी ठहराया जा रहा है। तो उस बात को स्पष्ट करने के लिए नहीं, अब्राहम कामों के द्वारा नहीं धर्मी ठहराया गया, बल्कि वो विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया गया। उस बात को वहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर पौलुस प्रेरित वहाँ बताना चाहते हैं कि क्योंकि यहूदी लोग, इजरायली लोग अब्राहम को अपना शारीरिक पिता मानते हैं, इसीलिए वो 4 पद में इस प्रकार से शुरू करते हैं। इसलिए हम क्या कहें, हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ। अब्राहम को इजरायली लोग बहुत मानते हैं। उनके बाप दादाओं में वो बहुत ही महान थे, जिसके द्वारा परमेश्वर ने उनको प्रतिज्ञाएं दी, आशीषें दी, जो कि हम उत्पत्ति 12 अध्याय में देखते हैं। वहाँ पे लिखा है तेरे द्वारा सारे कुल आशीष पाएंगे। और फिर उसके बाद जो है 15 पद में लिखा हुआ है कि तेरा वंश तारागणों के समान होगा। और उसी का जिक्र करते हुए हम आगे देखेंगे उसमें क्या लिखा हुआ है। और तो ये पहले पद में लिखा है कि अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ, अब्राहम को, तो उसी लिखा है दूसरे पद में, क्या अब्राहम को कामों के द्वारा प्राप्त हुआ, या वहाँ पे अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ। पौलुस प्रेरित का कहने का मतलब अब्राहम धर्मी ठहराया गया। क्या अब्राहम उसके अच्छे कामों के द्वारा या उसके कामों के द्वारा वह धर्मी ठहराया गया। अगर ऐसा होता तो दूसरे पद में लिखा तो उसे घमंड करने का मौका होता। और परमेश्वर के सामने अगर घमंड करेंगे तो मनुष्य के सामने वो ठीक है, लेकिन अगर परमेश्वर के सामने, मनुष्य के सामने भी घमंड नहीं करना चाहिए, घमंड गलत है। और अगर परमेश्वर के सामने घमंड करेंगे कि हमने अच्छे काम किए इसलिए परमेश्वर मुझे धर्मी ठहरा रहा है, तब तो फिर तो हम गए, हम तो दंड के, हम दोषी ठहर गए। क्योंकि परमेश्वर के सामने कोई घमंड नहीं चलता है, क्योंकि सारी महिमा उसी को मिलना है। अगर घमंड का मतलब है कुछ महिमा हम अपने पर भी ले रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ उसकी महिमा बिल्कुल नहीं बांट सकते हैं। उसी बात को यहाँ पे तीसरे पद में लिखा है। पवित्र शास्त्र क्या कहता है, यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, उसके कामों के द्वारा नहीं, उसने विश्वास किया। क्या विश्वास किया, उसी बात को हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 15 अध्याय में देखेंगे। वहां पर उसका वर्णन है कि उसने क्या विश्वास किया। वहां उसके लिखा है 6 पद में तो लिखा है, उत्पत्ति का 15 अध्याय 6 पद में, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। लेकिन उसने यहोवा पर क्या विश्वास किया, यहाँ 4 पद में लिखा है, तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, यह तेरा वारिस न होगा, यानी इश्माइल उसका वारिस नहीं होगा। और लिखा है आगे कि यह तेरा वारिस न होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। नहीं, इश्माइल की बात नहीं है यहाँ, दमिज पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है। फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसे ही होगा। अब्राहम परेशान था। यहाँ पे लिखा है दूसरे पद में, अब्राहम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ। जब वो वहाँ से, अभी यहाँ पर जो 12 अध्याय में देखते हैं, जब वो उर देश से निकला, जब परमेश्वर के आज्ञा के द्वारा, तो उसका 75 साल था, वो 75 साल का था। और यहाँ पर 75 साल से भी ज़्यादा उम्र हो गया उसका, वो बुढ़ापे की ओर जा रहा है। और उस वक्त उसको परेशानी ये थी कि वो निर्वंश है। और परमेश्वर कहता है, नहीं नहीं, तेरा वंश जो है तारागण के, आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, क्या तू उनको गिन सकता है, तेरा वंश ऐसे ही होगा। मतलब कि इतना सारा तेरे लोग होंगे। और लिखा है उसने इसी बात पर उसने विश्वास किया। अभी वो निर्वंश है, उसका कोई संतान है नहीं और बुढ़ापा है, आगे पता नहीं होगा कि नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर ने कहा और उस बात पर उसने विश्वास कर लिया।
यही बात है कि देखे हुए बात पर नहीं, कामों के द्वारा नहीं, जो होने वाली बात है और जो कि संभावना अब शारीरिक रूप से उसके होने की कोई संभावना नहीं लगता है, लेकिन परमेश्वर ने कहा होगा और उसने उस बात पर विश्वास किया, इसलिए उसके लिए वो धार्मिकता गिना गया। सो पौलुस प्रेरित यहाँ पर उदाहरण देना चाह रहे थे कि जो कि रोमियो 3:28 में उन्होंने निष्कर्ष पहुंचे थे, व्यवस्था के काम के अलग, व्यवस्था के कामों से अलग विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए जाते हैं। तो उस बात को साबित करने के लिए उसने उन्हीं के पिता अब्राहम, शारीरिक पिता अब्राहम का उदाहरण दिया, जो कि उस पर स्पष्ट लिखा है कि अब्राहम जो है कामों के द्वारा नहीं, बल्कि उसने उस बात पर विश्वास किया जो अनहोनी थी, क्योंकि परमेश्वर ने कहा विश्वास किया, इसीलिए उसके लिए धार्मिकता गिना गया। और उस बात को और समझाने के लिए 4 पद में उसने कहा कि काम करने के द्वारा नहीं, लिखा है काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं परंतु हक समझा जाता है। अगर हम किसी व्यक्ति से काम करवाते हैं, काम करने के बाद अब वो मजदूरी के लिए खड़ा हो जाता है, क्योंकि मजदूरी उसका हक है। हम उसको मजदूरी दान में नहीं दे रहे हैं, नहीं, उसने कुछ काम किया और उसका मजदूरी के कारण और हम उसके कर्जदार हो गए और उसको हमें उसका मजदूरी हमको देना है। हम उसको दान नहीं दे रहे हैं या उस पर कुछ अनुग्रह नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो काम नहीं करता, 5 में लिखा है, लेकिन जो काम नहीं करता और जो भक्तिहीन है उसे धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करने के द्वारा वह विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। एक भक्तिहीन जो अच्छे काम नहीं कर रहा है, जो बुरा काम कर रहा है, अच्छे काम किया होगा लेकिन बुरा काम भी किया उसने, ऐसे व्यक्ति को परमेश्वर अगर धर्मी ठहरा रहा है तो केवल इसलिए कि उसने उस पर विश्वास किया। सो विश्वास के द्वारा हम धर्मी ठहराए। धर्मी गिना जाना मतलब कि उसके खाते में धार्मिकता को जमा करना, यानी उसको धर्मी कहा जाना। वो दोषी है लेकिन फिर भी परमेश्वर उसको धर्मी ठहरा रहा है। वो कैसे, और उसको हम देखेंगे आगे। यहाँ पे लिखा है 6 पद में उसने दाऊद का उदाहरण दिया है कि दाऊद बादशाह ने भी इस बात का वर्णन किया है। कहाँ पर? भजन संहिता 32 अध्याय में पहले 2 पद में, वहाँ पर इस प्रकार हम पाते हैं। भजन संहिता उसका 32 अध्याय उसके पहले 2 पद में, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढापा गया हो। क्या ही धन्य वह मनुष्य जिसके अधर्म का यहोवा लेखा ना ले। यानी उसका अधर्म, उसने किया तो है पाप, लेकिन उसका लेखा नहीं लेगा, उसका हिसाब नहीं लेगा। ये बहुत बड़ी बात है। हम किए हैं गलत लेकिन वो हिसाब नहीं ले रहा। और लिखा है और जिसकी आत्मा में कपट ना हो। सो धन्य है व्यक्ति। आत्मा में कपट कब होगा? जब लेखा नहीं लिया जाएगा तो फिर कोई कपट नहीं है। सो यहाँ पर इसी बात को 7 और 8 पद में, 4 अध्याय, रोमियो की पत्री 4 अध्याय 7 और 8 पद में इसी बात का वर्णन है। धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए। सो पाप किया है और उसका क्षमा हो रहा है। इसलिए नहीं क्षमा किया जा रहा है कि उसने अच्छे काम भी किए। अच्छे काम या कोई काम बीच में नहीं आ रहा है। तो परमेश्वर की ओर से उसका अनुग्रह है कि उसने अधर्म क्षमा किया। बहुत लोग सोचते हैं नहीं, दाऊद बादशाह ने बहुत अच्छे काम किए या अब्राहम ने बहुत अच्छे काम भी किए हैं, इसीलिए उनको धार्मिकता उनके लिए गिना गया और वो उनके पाप अधर्म क्षमा हुए। नहीं, ऐसा कोई नहीं। उन्होंने पाप किया है, पाप का दंड परमेश्वर देता है, उसको दंड के योग्य है, लेकिन फिर भी लिखा वो उनका पाप लेखा में उसने नहीं लिया, उनके अधर्म क्षमा किया, उनके पाप ढापे गए। 8 में लिखा धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। तो जिसको पापी परमेश्वर ना ठहराए बल्कि उसको धर्मी ठहरा रहा है। अगर हमको विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा रहा है, इसका मतलब कि वो हमको पापी नहीं ठहरा रहा है। जब पापी नहीं ठहरा रहा है तो फिर हम दोषी नहीं है। अगर हम दोषी नहीं है तो हम उसके दंड के योग्य नहीं है। उसका दंड ये है कि अनंत काल का विनाश, हम उसके योग्य नहीं है। परमेश्वर ये हमें विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा रहा है। सो बड़े खूबसूरत तरीके से पौलुस प्रेरित इस बात को बताना चाह रहा है कि यहूदी लोग जिनको परमेश्वर का वचन सौंपा गया था और जो सोचते हैं कि उनका शारीरिक पिता अब्राहम है, उनके उसके वंश के हैं और उनके कामों के द्वारा वो धर्मी ठहराए जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। परमेश्वर कामों के द्वारा धर्मी नहीं ठहराता। उसका उदाहरण उसने उनके पिता, शारीरिक पिता अब्राहम का ही उदाहरण देकर समझा। देखो कैसे अब्राहम को भी उसके कामों के द्वारा नहीं बल्कि उसने विश्वास किया और विश्वास के कारण उसको धार्मिकता उसके खाते में गिना गया। सो मेरा एक सवाल आप सबसे है
अगर परमेश्वर ने आपको धर्मी ठहराया है? क्या आप धर्मी ठहरे हैं? अगर आप धर्मी ठहरे हैं तो क्या आप अपने कामों के द्वारा धर्मी ठहरे हैं, या फिर आपने विश्वास किया इसलिए आप धर्मी ठहराए गए हैं? ये सवाल का जवाब हर एक को देना है। प्रभु आपको मदद करें इस सवाल का जवाब देने के लिए। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपने ये अच्छा वचन आपने हम सबको दिया। इसको पढ़े जाने में हम सबकी सहायता करें, और जो सुना है प्रभु जी उसको अपने जीवन में लागू करने पाएं। और इस बात का धन्यवाद दें कि आपने हमें विश्वास के द्वारा धर्मी ठहराया, न कि हमारे कोई कामों के द्वारा, क्योंकि सारी महिमा आप ही को है। और प्रभु जी, और हमारे अंदर कोई इस बात का कोई घमंड ना रहे। हाँ पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं जितने इस बाइबल अध्ययन में शामिल हुए हैं, जो इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं प्रभु जी, उन सबको आशीषों से परिपूर्ण करें, उनके कार्यों पर आशीष दे, उन्हें प्रभु जी अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें, बीमारियों से बचा के रखें, और जो भी पीड़ित हैं, बीमार हैं, उनको चंगाई प्रदान करें प्रभु जी। विशेषकर कोविड-19 कोरोना वायरस के प्रकोप से बचा के रखें प्रभु जी, उनके आवश्यकताओं को पूरा करें। पिता परमेश्वर, जैसा आपने कुलुस्सियों के पत्री में 3 अध्याय 16 पद में लिखा है कि वचन को हृदय की गहराई में बसने देना है और दूसरों को सिखाना है प्रभु जी, तो उसके लिए हमें सीखने के लिए सहायता करें कि हम दूसरों को सिखाएं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपके अनुग्रह और दया के लिए। प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दें। और अगली बार जब हम रोमियो के पत्री 4 अध्याय से और आगे बाकी 3 भाग और हैं उसका अध्ययन करेंगे, उसमें जरूर शामिल हो गए। इसको पूरा वीडियो को देखिएगा, तब परमेश्वर आपको आशीष देंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या अध्ययन अच्छा लगा तो दूसरों को भी ये शेयर करें, ताकि वो लोग भी आशीष पा सकें। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दें।